हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्लियोट्रॉपी। तो देखते हैं प्लियोट्रॉपी जो होता है इसमें क्या होने वाला है। तो प्लियोट्रॉपी वाली कंडीशन में वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मिलने वाला है आपको, मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिलने वाला है सिंगल जीन। ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है जो हमें बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। उस एग्जांपल का नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, इसका जो डिफेक्टिव जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 2 में मिलता है। या बोलो जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2। जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, दिस डिसीज is present on chromosome number 2। ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है, सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिकल का मतलब होता है हसिया। हसिया मतलब आपने सभी सुना होगा, हसिया क्या होता है। आपने फार्म्स देखे हैं, फार्म्स में जो क्रॉप्स को कट करने के लिए जो लेबर होती है वो जिस चीज का यूज करती है, फार्मर उस क्रॉप को कट करने के लिए जिस चीज का जिस नाइफ का यूज करते हैं, उस नाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल बोलते हैं। कुछ ऐसा शेप उसका दिखेगा, तो ऐसा देखिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। तो जो इतना सा पोर्शन है, इतने से पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे तो जो ये शेप आपको दिख रहा है ये सिकल शेप्ड है। और आरबीसीज जो होते हैं हमारे पास वो भी सिकल शेप्ड हो जाते हैं अगर हमें कौन सी वाली डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में आरबीसीज टर्न्स आउट टू बी सिकल शेप्ड। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन is defective, due to which RBC shows sickle shape। आरबीसी कौन सा शेप शो करेगी, सिकल शेप शो करेगी, सिकल, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की। अब एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आती कैसे है और प्लियोट्रॉपी का सिकल सेल एनीमिया में कैसे एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो प्लियोट्रॉपी मतलब मैंने बोला एक जीन से मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो अगर आप बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो यहां पे एक जीन होता है HbA और एक जीन होता है HbS। देखिए HbA जीन और HbS जीन जो है ना, these genes are responsible for the production of normal RBC as well as production of sickle shaped RBC। कैसे? तो इनके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग फिनोटाइप ऑब्जर्व कर सकते हो आप, अलग अलग कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बोले HbA जीन और HbA जीन, देखो होमोजाइगस कंडीशन में अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो जो आरबीसी होगा उसका शेप आएगा नॉर्मल। कैसा शेप आएगा? नॉर्मल। अगर हम HbA के साथ में ले लें HbS, तो इस कंडीशन में जो आरबीसी होगा वो आरबीसी मिलेगा आपको कैसा, नॉर्मल मिलेगा, पर उसमें जीन होगा कौन सा वाला, डिसीज वाला। समझ में आ रहा है? मतलब ये कंडीशन कैसी है, कैरियर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इट इज HbS और HbS। इस कंडीशन में दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन में जो इंडिविजुअल मिलेगा वो इंडिविजुअल कैसा होगा, डिसीज्ड इंडिविजुअल होगा। और आरबीसी का शेप कैसा होगा, सिकल। तो सिकल शेप्ड आरबीसी मिलेगा। तो मतलब अगर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आपको हीमोग्लोबिन वाला जीन मिल जाता है, HbS जीन मिल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिकल शेप्ड आरबीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कितने कैरेक्टर्स दिखे, देखिए एक कैरेक्टर है नॉर्मल, एक है कैरियर, एक है सिकल शेप्ड आरबीसी का। तो ये जो कंडीशन है इसको एक्सप्रेस करने के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे, तो सिर्फ एक, कौन सा वाला, हीमोग्लोबिन Hb वाला जीन ने 3 कैरेक्टर्स हमको शो कर दिए हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। इसमें क्या याद रखना है, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग
मोर देन 1 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब जरा सा सिकल सेल एनीमिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में आता भी है। आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका डायग्राम भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस हमको करना पड़ेगा। तो अब देखो जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात अगर हम करें तो उसमें क्या कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए आपको मिलेंगे 2 अल्फा चेन्स, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड मिल जाएंगे, या फिर बोलो 2 प्रोटीन चेन्स मिल जाएंगे जिनको अल्फा बोलेंगे, और आपको मिलेंगे 2 बीटा चेन्स। तो कोई पूछे हीमोग्लोबिन में कितने चेन्स हैं, तो टोटल 4 चेन्स हैं, जिसमें से 2 अल्फा हैं और 2 कैसे हैं, 2 बीटा हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको याद रखनी है, बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की, कौन सी चेन, बीटा चेन। बीटा चेन का डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज होती है। तो आपको बीटा चेन में भी क्या याद रखना है, जो बहुत मल्टीपल अमाइनो एसिड की चेन है, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, है ना। पर इनमें से जो इनिशियली जो 6 to 7 अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि कौन कौन से हैं। तो पहला आएगा वेलाइन, उसके बाद सेकंड आएगा हिस्टिडीन, नेक्स्ट आने वाला है ल्यूसिन, नेक्स्ट इज थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के बाद आएगा प्रोलाइन, प्रोलाइन के बाद आएगा ग्लूटामिक एसिड, और लास्ट में आएगा 7th बोल सकते हैं, लास्ट तो नहीं है, ग्लाइसिन। तो आप देखो टोटल कितने हो गए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 अमाइनो एसिड मैंने ड्रॉ किए हैं। ये जो प्रोटीन चेन है ये सिर्फ 7 अमाइनो एसिड की नहीं है, उससे भी ज्यादा लंबी रहने वाली है, वो हमको याद रखना है। पर आपको क्या याद रखेंगे, अगर मैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करूं तो उसमें जो फर्स्ट 7 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो यही रहने वाला है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, तो जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है उसकी कंडीशन क्या है। देखो मैं इधर लिखता हूं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की कंडीशन में जो बीटा चेन प्रेजेंट होगी उसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा वेलाइन, सेकंड होगा हिस्टिडिन, थर्ड होगा ल्यूसिन, फोर्थ उसमें होगा थ्रियोनिन, फिफ्थ उसमें होगा प्रोलाइन, सिक्स्थ उसमें होगा वेलाइन, और 7th उसमें होगा ग्लाइसिन। अब आप नोटिस कर पाओगे यहां पे चेंजेस कहां होंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप नोटिस कर पाओगे वेलाइन ऊपर भी है नीचे भी है, हिस्टिडीन में भी कोई चेंज नहीं, ल्यूसिन में चेंज नहीं, थ्रियोनिन में चेंज नहीं, प्रोलाइन में चेंज नहीं। पर यहां पर 6th पोजीशन अगर आप नोटिस करोगे तो 6th पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज होके क्या बन गया है, वेलाइन बन गया है। तो याद रखना ये जो चेन मैंने बनाई है ये हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन है, बीटा चेन। तो देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो है उसमें जो 6th अमाइनो एसिड है वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। किससे रिप्लेस हो गया, वेलाइन। तो ग्लूटामिक एसिड हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पे होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, पर वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से, और इस रिप्लेसमेंट की वजह से जो सीक्वेंस ऑफ दिस जीन है ना, या बोलो सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाएगा उसकी वजह से कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन और सिकल शेप्ड आरबीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर डिसीज कौन सी होगी, सिकल सेल एनीमिया। अब जो ये यहां पे चेंज हुआ है प्रोटीन बनाने के लिए, आपको पता है डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, कौन, डीएनए, और डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन। और अगर जीन में मैं कोई चेंज कर दूं, किसी एक पॉइंट पे अगर मैं जीन में चेंज कर दूं तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। देखो हमें ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी मैं सिर्फ बेसिक वे में बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं कि जो डीएनए है, डीएनए में जीन है, अगर हम जीन में एक किसी पॉइंट पे थोड़ा बहुत भी चेंज कर दें, जैसे कि एक बेस को अगर हम चेंज कर देते हैं, एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस को भी मैं चेंज कर दूंगा, तो उस म्यूटेशन को भी क्या बोलोगे, पॉइंट म्यूटेशन। तो डीएनए में जो जीन है उसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा तो पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड हट जाएगा, और कौन आ जाएगा, वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाएगा। और अगर ग्लूटामिक एसिड हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में से हट गया और वेलाइन आ गया, तो
तो हीमोग्लोबिन होगा डिफेक्टिव, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप्ड। ये हमको याद रखनी है। और एक और चीज, ये मैंने बात की थी, सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये बीमारी जो है ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। तो जो बीमारी की हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, दिस इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। कैसे बोलते हैं इसको, ऑटोसोमल रेसेसिव। तो देखो क्रोमोसोम नंबर 2 पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको ऑटोसोमल बोल दिया क्योंकि ये ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। सेकंड थिंग, आपको पता है सिकल शेप्ड आरबीसी बनाने के लिए HbS और HbS कंडीशन मिलनी चाहिए, विच इज अ रेसेसिव कंडीशन। तो अगर रेसेसिव कंडीशन में जीन्स प्रेजेंट हैं और ऑटोसोम पे प्रेजेंट हैं तो बीमारी को बोलेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। इस ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में हमें क्या याद रखना था, इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6th अमाइनो एसिड को रिप्लेस करके वेलाइन को ऐड किया जाता है। इसकी वजह से आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, तो आंसर इज प्लियोट्रॉपी। किसका एग्जांपल है ये, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, अब हमें बात करनी है अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखते हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखते हैं पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, नाम से पता चल रहा है, पॉलीजीन मतलब मल्टीपल जीन्स। देखिए मल्टीपल एलील की बात नहीं हो रही है, यहां पे मल्टीपल जीन्स की बात हो रही है। मतलब कि देखिए कैसी कैसी कंडीशन है। अगर हम बात करें इसका एक एग्जांपल की, विच इज ह्यूमन स्किन कलर। एक क्लास में बैठे हुए 50 लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हार्डली आप फाइंड आउट कर पाओगे 2 ऐसे इंडिविजुअल जिनका कलर सेम दिखाई देगा, क्योंकि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाली कंडीशन है इसमें हमारा ह्यूमन स्किन कलर को हम कंसीडर कर रहे हैं। और इतने ज्यादा इंडिविजुअल मतलब कलर्स पॉसिबल हैं ह्यूमंस में, ह्यूमन के स्किन में, कि आप 2 इंडिविजुअल्स के कलर को एग्जैक्टली सेम बता ही नहीं पाओगे आसानी से। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं जल्दी से कौन सी कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ह्यूमन स्किन कलर की अगर मैं बात करूं तो किसका एग्जाम्पल बोला है मैंने इसको, तो यह है एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो अब याद रखना 3 जीन है, एक है कैपिटल ए जीन, एक है कैपिटल बी जीन और एक है कैपिटल सी जीन। ये 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर इज ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, तो 3 जीन किसको एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक कैरेक्टर को, एंड दैट कैरेक्टर इज ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, अब क्या याद रखना है, जीन ए की अगर मैं बात करूं, जीन ए आपको पता है पेयर में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये जीन ए लिख दिया। फिर सेकंड है जीन बी, इसको भी मैंने साथ में प्लेस कर दिया, और जीन सी को भी मैंने साथ में प्लेस कर दिया। मतलब ये कंडीशन आ गई है जहां पे 3 डोमिनेंट हमने साथ में प्लेस किए हैं। जब 3 डोमिनेंट कंडीशन आपको मिलेगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 डोमिनेंट की जगह बोलना चाहिए 6 डोमिनेंट अगर आपको एलील दिखाई दे रहे हैं या 3 डोमिनेंट जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस कंडीशन इज ब्लैक। कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाली कंडीशन। मतलब 6 डोमिनेंट जीन आपको दिख रहे हैं तो ब्लैक कलर आएगा। अब देखो अगर मैं इन्हीं के रेसेसिव फॉर्म्स को ले लूं तो इनके रेसेसिव फॉर्म्स क्या होंगे, कैपिटल ए का होगा स्मॉल ए, कैपिटल बी का होगा स्मॉल बी और कैपिटल सी का होगा स्मॉल सी। ये जो कंडीशन मैंने यहां पे ली है, इस कंडीशन के इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलेंगे अल्बाइनोज। क्या बोलेंगे, अल्बाइनो। अल्बाइनो मतलब क्या होता है, इन्हें हम व्हाइट बोल सकते हैं, फेयर नहीं है, मतलब ऐसा बोलते हैं सफेद कह सकते हो आप, व्हाइट एकदम। ठीक है, तो अल्बाइनो होते हैं व्हाइट, गोरे लोग नहीं है ये सफेद लोग हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन मिल जाती है। एक कंडीशन को बोलते हैं ब्लैक, ब्लैक में क्या होगा, 6 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। अल्बाइनो मतलब प्योरली रेसेसिव, मतलब व्हाइट कलर आएगा। अगर हम ऐसे 2 इंडिविजुअल को क्रॉस करवा दें जो कि कंप्लीटली ब्लैक हैं और एक कंप्लीटली व्हाइट है, ऐसे 2 इंडिविजुअल को क्रॉस करवाने पे हमको क्या मिलेगा, तो पहली बात तो इनका गैमेट बनाना पड़ेगा। तो इसके गैमेट किस टाइप के बनेंगे, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसके गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो वो होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और अब हम इन गैमेट्स का अगर क्रॉस करवाएं तो गैमेट का क्रॉस करके हमें मिलती है F1 जनरेशन, और जो F1 जनरेशन मिलेगी वो होगी हेट्रोजाइगस, दैट इज कैपिटल ए के साथ में आएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब ये कंडीशन है F1 जनरेशन।
कौन सी कंडीशन है, F1 जनरेशन की। और इसमें जो कलर आएगा वो है इंटरमीडिएट। गेहूं का कलर जानते हो, मतलब कि जो इंडियंस का जो मोस्टली कलर रहता है उस कलर की बात हो रही है। व्हीटिश जो है तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरमीडिएट। तो अब क्या याद रखना है, इंटरमीडिएट कितने डोमिनेंट पे आया है, तो 3 डोमिनेंट जीन है, 1 2 3, 3 डोमिनेंट एलील्स की वजह से हमें क्या मिल गया, इंटरमीडिएट। अगर हम बात करें ब्लैक की तो यहां पे 6 डोमिनेंट की वजह से हमें ब्लैक मिलता है, देखो 2 4 6, ठीक है, 6 डोमिनेंट की वजह से हमें ब्लैक कलर मिलता है। व्हाइट की बात करें तो देखो एक भी डोमिनेंट यहां पे नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 0 डोमिनेंट। तो 0 डोमिनेंट की वजह से कौन सा कलर मिल गया आपको, तो 0 डोमिनेंट की वजह से हमें मिल जाएगा व्हाइट कलर। पर क्या ये 3 ही कलर प्रेजेंट है, या तो एक्सट्रीम ब्लैक या फिर एक्सट्रीम व्हाइट या फिर बीच में इंटरमीडिएट गेहूं का कलर, नहीं, आपको पता है मल्टीपल शेड्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन स्किन कलर में। ये मल्टीपल शेड्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इनको डिस्कस करने के लिए आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट काइंड ऑफ मैं बना के देता हूं, जिससे कि ये पढ़ना आसान हो जाएगा। समझ में आ गया कैसा, देखो जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक की। ब्लैक के बाद दूसरा कलर कौन सा आने वाला है, तो यहां बोलेंगे डार्क, ठीक है, फिर लिखेंगे लेस डार्क, फिर लिखेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद आ जाएगा लाइट, फिर लिख देंगे वेरी, या लाइट की जगह लिखना फेयर, वेरी फेयर। चलिए तो अब देख लेते हैं हम जल्दी से कि अगर हम F1 की सेल्फिंग कराएंगे तो कौन से इंडिविजुअल्स बनेंगे और क्या क्या स्किन कलर्स आने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। जो पेरेंट हमने लिए थे वो कौन थे, एक तो प्योरली डोमिनेंट लिया था, एक प्योरली रेसेसिव लिया था, ये था ब्लैक, और ये इंडिविजुअल था व्हाइट या फिर अल्बाइनो बोल देना चाहिए, ठीक है। इन इंडिविजुअल्स का अगर आप क्रॉस करवाओगे तो इनके गैमेट बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका गैमेट है ब्लैक का, और व्हाइट का गैमेट होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इनका जब तुम क्रॉस करवाओगे तो F1 जनरेशन मिलेगी, विच इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। दिस इज F1 जनरेशन। हम क्या करवाने वाले हैं, अब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे। मतलब सेल्फिंग मतलब क्या, F1 का क्रॉस विथ F1, मतलब इसी के साथ इसी का क्रॉस करवाना है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक है। तो सेम जीनोटाइप के 2 इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाएंगे, जिससे कि हमें मिलेगी F2 जनरेशन। और आपको पता है ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यहां पे बनाने वाले हैं स्क्विनेट स्क्वायर में, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया मैंने इसको, हाँ सच में। चलो देखो जल्दी से, अब बात करते हैं इसके गैमेट बनाने की। तो गैमेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो पहला लेटर, पहले 2 लेटर लिख लिया करो। तो कैपिटल ए लिख लिया, स्मॉल ए लिख लिया, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, स्मॉल ए लिख दिया, ठीक है। सेकंड क्या करोगे, अगले 2 लेटर्स लिख लेना। यहां लिख देंगे कैपिटल बी, यहां लिख देंगे स्मॉल बी, यहां लिख देंगे कैपिटल बी, इधर लिख देंगे स्मॉल बी। समझ में आ गया। अब थर्ड लेटर पे आ जाओ। थर्ड कौन सा है, सी। तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल सी, यहां पे लिख देंगे स्मॉल सी। लो भाई, कैपिटल सी हो गया और स्मॉल सी हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे ले लेंगे, अरे रुक जाओ, यहाँ पे कैपिटल सी, नीचे लेंगे स्मॉल सी, यहाँ पे लेंगे कैपिटल सी और लेंगे एक स्मॉल सी, सॉरी ऐसे करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद नीचे वाले पे आ जाओ। यहाँ अगेन हम लेंगे कैपिटल सी, देन स्मॉल सी, इधर लेंगे कैपिटल सी एंड देन स्मॉल सी। इससे हमें टोटल 8 गैमेट्स मिल जाएंगे। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 8 गैमेट कैसे मिलेंगे, मतलब 8 ही गैमेट मिलेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि नंबर ऑफ गैमेट कैसे पता किया जाए। आपको पता है ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि 3 हेटेरोजाइगस पेयर्स उसमें दिख रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 आ गई है ना। अब आपको पता है गैमीट कितने बनेंगे, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 2 to the power of n, मतलब 2 to the power of 3, मतलब कितना 8। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 8 गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हम भी यहाँ पे 8 गैमेट बनाने वाले हैं। कौन से 8 गैमेट बन रहे हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैमेट की बात करें तो वो है ए बी कैपिटल सी, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये पहला गैमेट बन गया। दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, 2 गैमेट बन चुके हैं। तीसरे पे आ जाओ, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। नेक्स्ट आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो स्मॉल ए कैपिटल बी
कैपिटल सी। नेक्स्ट आएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। नेक्स्ट स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और लास्ट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब ये बन गए हैं टोटल 8 गैमेट्स, पर आपको पता है सेल्फिंग कर रहे हैं, तो अगर मैंने इसके गैमेट बनाए हैं तो मतलब इसके गैमेट भी तो बन गए, क्योंकि सेम ही है ना दोनों। तो हम क्या करने वाले हैं, इन गैमेट को प्लेस करने वाले हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो चलो मैं गैमेट प्लेस करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहां लिख रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां नेक्स्ट लिखूंगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। नेक्स्ट इज स्मॉल ए, हाँ ये वाला, सॉरी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नेक्स्ट स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड लास्ट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये सेम गैमेट हमको उस तरफ भी प्लेस करने हैं, क्योंकि दूसरे इंडिविजुअल के भी यही गैमेट बनने वाले थे। तो देखो दूसरे इंडिविजुअल के गैमेट क्या होने वाले हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये लीजिए, तो फाइनली हमने क्या किया, हमने पुनेट स्क्वायर में अपने गैमेट्स को प्लेस कर लिया है। और हम क्या करने वाले हैं, अब हम करवाने वाले हैं इनका क्रॉस। तो क्रॉस करवाने के लिए आपको क्या करना है, पूरे जीनोटाइप अगर लिखोगे तो 2 जन्म तो निकल जाने हैं। तो वो 2 जन्म ना निकलने देने हो तो सिंपल सा फंडा क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट्स को काउंट कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रिक लिख के रखी है, जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखो चलो पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3 और 3 ऊपर के, तो टोटल हो गए 6। तो ये फर्स्ट इंडिविजुअल जो होगा उसके पास में मिलेंगे 6 डोमिनेंट। कितने डोमिनेंट मिलेंगे, 6 डोमिनेंट। अगर मैं बात करूं इस इंडिविजुअल की, तो 3 डोमिनेंट यहां से आ गए, 2 डोमिनेंट यहां से आ गए, तो टोटल हो गया 5 डोमिनेंट। इसकी बात करें तो 3 और 2 मतलब अगेन 5 डोमिनेंट। इसकी बात करें तो 3 यहां से आएंगे, 1 यहां पे है तो 4 डोमिनेंट यहां पे आ जाएगा। इसकी बात करें तो यहां पे 2 डोमिनेंट यहां पे हैं, 3 यहां पे है मतलब 5 डोमिनेंट। इसकी बात करें तो 1 डोमिनेंट यहां पे है, 3 यहां पे है मतलब 4 डोमिनेंट। इसकी बात करें तो यहां पे आपको 3 यहां से आ गए, यहां से 1 आ गया, अगेन 4 डोमिनेंट। इसकी बात करें 1 भी डोमिनेंट नहीं है, पर यहां पे 3 डोमिनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 3 डोमिनेंट। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम इस कंप्लीट चार्ट को फिल करेंगे। तो एक एक करके देखते जाओ। यहां की बात करें तो 2 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट, टोटल 5 डोमिनेंट। 5 डोमिनेंट के बाद इसकी बात अगर मैं करूं तो यहां पे ऊपर 3, यहां पे 2, अगेन कितना 5 डोमिनेंट। उसके बाद अगर इसको देखें, ऊपर 3 यहां पे 1 मतलब 4 डोमिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे 2 डोमिनेंट, वहां पे 3 डोमिनेंट मतलब 5 डोमिनेंट। इसकी बात करें ये वाले की, तो यहाँ पे ऊपर 3 यहाँ पे 1 मतलब 4 डोमिनेंट। और लास्ट में इधर पे चेक किया जाए तो इधर पे 1 डोमिनेंट है, उधर 3 डोमिनेंट है मतलब 4 डोमिनेंट। और लास्ट में 1 भी डोमिनेंट नहीं है, पर ऊपर कितने डोमिनेंट है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 डोमिनेंट। हो गया क्लियर। अब देखो जल्दी से इस पॉइंट पे आ जाओ। तो यहाँ पे ऊपर है 2 डोमिनेंट, यहाँ पे है 2 डोमिनेंट, तो यहाँ हो गया 4 डोमिनेंट। इधर पे है देखिए 2 डोमिनेंट, इधर पे है 2 डोमिनेंट, अगेन आ गया 4 डोमिनेंट। इधर पे कितने डोमिनेंट है 2, इधर कितने डोमिनेंट है 1, तो यहां आ गया कितना 3 डोमिनेंट। इधर पे देखिए कितना आने वाला है 2 और 2 4 डोमिनेंट। इधर पे आएगा यहां से 2 और यहां से 1 मतलब 3 डोमिनेंट। यहां से 2 और वहां से 1 मतलब 3 डोमिनेंट। यहां से 2 वहां से 1 भी नहीं मतलब 2 डोमिनेंट। समझ में आ रहा है। जैसे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं चाहूं तो आपको पैटर्न भी बता सकता हूं इजीली, और बेटर ऑप्शन इज कि हम एक एक करके काउंट कर लें, क्योंकि ये हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं बनाएंगे, आपको भी इसको एक या 2 बार ही ट्राई करना है, पर एटलीस्ट इसके रेशियो जरूर याद रखने हैं। गैमेट फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये भी याद रखना है। तो अब जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पे 2 ऊपर, अच्छा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 4 डोमिनेंट, अगेन 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट,
3 डोमिनेंट एंड 2 डोमिनेंट। ठीक है, सेम कंडीशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे एक डोमिनेंट है और यहाँ पे हमारे 2 डोमिनेंट है, तो यहाँ लिख देंगे 3 डोमिनेंट, इधर पे 1, इधर पे 2, अगेन 3 डोमिनेंट, इधर पे 1, उधर पे 1, मतलब 2 डोमिनेंट, इधर पे 1, उधर पे 2, मतलब अगेन 3 डोमिनेंट, देन 2 डोमिनेंट, देन 2 डोमिनेंट, देन 1 डोमिनेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं इस वाले पे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 डोमिनेंट, ऊपर मिलेंगे आपको 2 डोमिनेंट, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4 डोमिनेंट। 4 डोमिनेंट के बाद में यहाँ पे कितना डोमिनेंट है 2, उधर पे है 2, तो यहाँ अगेन आ गया 4 डोमिनेंट, फिर इधर आएगा 3 डोमिनेंट, इधर आएगा 4 डोमिनेंट, इधर पे आएगा 3 डोमिनेंट, इधर पे आने वाला है 3 डोमिनेंट, इधर पे कितना आने वाला है 1, 2 यहाँ पे है और वहाँ 1 भी नहीं, 2 डोमिनेंट। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 2 इधर पे है, 1 उधर, 3 और 2, 1, ठीक है, 2 इधर हैं, 1 उधर, 3 और ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जल्दी से, इधर से आएंगे 2 डोमिनेंट, इधर से आएगा 1 डोमिनेंट, तो मतलब कितना हो गया 3 डोमिनेंट। नेक्स्ट इज 1 एंड 2, मतलब कि 3 डोमिनेंट। नेक्स्ट इज यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, मतलब 2 डोमिनेंट, इधर से आएगा 1, इधर से आएगा 2, मतलब 3 डोमिनेंट, इधर से आएगा 1, इधर से आएगा 1, मतलब 2 डोमिनेंट, इधर से भी 1, 1, मतलब 2 डोमिनेंट एंड फाइनली 1 डोमिनेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पे था। अब देखो लास्ट 2 रोज बचे हुए हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। चलिए अब देखो जल्दी से, यहाँ से एक भी डोमिनेंट, एक डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल सी है, एक डोमिनेंट, यहाँ पे 2 डोमिनेंट, 3, यहाँ पे 2, अगेन 3 क्योंकि एक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट, उधर पे देखें तो 3 डोमिनेंट, नेक्स्ट में आएगा 2 डोमिनेंट, नेक्स्ट में आएगा 2 डोमिनेंट, नेक्स्ट में आने वाला है 1 डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ सी था। अब लास्ट में रिसेसिव इधर चलने वाला है, ऊपर डोमिनेंट है, तो जब भी सिर्फ ऊपर के डोमिनेंट काउंट कर लो तो उधर पे मिलेंगे आपको 2 डोमिनेंट, देन आपको मिलेगा 2 डोमिनेंट, देन अगेन 1 डोमिनेंट, देन 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट एंड 0 डोमिनेंट। फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे इसको। तो अब देखते हैं जल्दी से यहाँ पे, अब हमको क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सिर्फ इसमें से नंबर ऑफ डोमिनेंट कितने हैं इनको काउंट कर लेते हैं। तो देखो 6 डोमिनेंट कितने हैं वो काउंट करते हैं सबसे पहले। तो 6 डोमिनेंट ढूंढते हैं। 6 डोमिनेंट यहाँ पे 1 है, बाकी हमको यहाँ पे कहीं भी 6 डोमिनेंट नहीं दिखेगा, मतलब कि 6 डोमिनेंट कितने आने वाले हैं 1। ठीक है, अब बात करें 5 डोमिनेंट की, तो 5 डोमिनेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, बस। तो टोटल 6 आपको मिलेंगे। कैसे, 5 डोमिनेंट वाले। 4 डोमिनेंट वाले काउंट कर लेते हैं, तो 4 डोमिनेंट वाले हमको मिलेंगे, 4 डोमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बाद 15। ठीक है, तो हमें अभी कितने दिख गए हैं टोटल 15। कोई और मिस तो नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 4 डोमिनेंट नहीं मिस कर रहे हैं। तो 4 डोमिनेंट कितने हो गए, 4 डोमिनेंट है 15। 3 डोमिनेंट की बात करते हैं। 3 डोमिनेंट कितने हैं देख लेते हैं जल्दी से। तो 3 डोमिनेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये रहा 20। तो टोटल 20 आपको क्या मिलने वाले हैं, 3 डोमिनेंट। तो 3 डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं, 20 है। उसके बाद बात करते हैं 2 डोमिनेंट कितने हैं। तो 2 डोमिनेंट देख लो, नीचे से देख लेते हैं। चलो 2 डोमिनेंट में कलर चेंज कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपको पता चल गया यहाँ पे 2 डोमिनेंट वाले कितने हैं, 15 हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब हम 1 डोमिनेंट पे। तो 1 डोमिनेंट एक बार काउंट कर लो जल्दी से, ब्लैक मार्कर से मार्क कर दूंगा मैं। 1 डोमिनेंट सबसे नीचे देखो, 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा, तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। 1 डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट वाला इकलौता है जो कि लास्ट में बना हुआ है। समझ में आ गया? तो अब देखो जल्दी से, यहाँ पे जो हमने रेशियो फाइंड आउट किया है फिनोटाइप्स का, जो डार्क कलर के हैं वो 1 है, वेरी डार्क 6 है, डार्क 15 है, इंटरमीडिएट 20 है, फेयर 15 है, वेरी फेयर 6 है और अल्बाइनो है 1। तो इसका बड़ा प्यारा सा एक सीक्वेंस बन गया जो बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। क्या सीक्वेंस बन गया देखिए, 1:6:15:20:15:6:1। ये रेशियो बन चुका है और याद करने में भी आसान है। क्यों? 1:6:15:20 15:6:1। तो 1:6:15:20 15:6:1 एक जैसे ही है ना, तो आसानी से याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। पर कौन सी वाली कंडीशन का ट्राइहाइब्रिड क्रॉस? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाली कंडीशन का ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसमें आपको ह्यूमन स्किन कलर एग्जांपल याद रखना है। इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो है टोटल 8 गैमेट का फॉर्मेशन होगा। 8 गैमेट के अलावा जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो क्या होगा, 1:6:15:20 20:15:6:1। समझ में आ गया? तो ये रेशियोज आपको याद रखने हैं और ये क्रॉस 1 या 2 बार करके देखना अपने आप खुद से। समझ में आ गया? इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। चलेगा? अब एक और चीज देखते हैं। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल होता है जो है व्हीट कर्नल का। क्या? व्हीट कर्नल। कर्नल का कलर, व्हीट कर्नल मतलब जानते हैं मक्का है, मक्के का जो कॉब होता है, कॉर्न कॉब, उसमें कलर्स के बारे में बात हो रही है। उसमें भी कलर्स आते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है? तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में काउंट होता है।